जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता वाले मामले में आज एक ऐसा नया मोड़ आ चुका है जो कांग्रेस पार्टी के युवराज को बुरी तरीके से फंसाता दिखा रहा है। पहले कोर्ट ने उनके खिलाफ में केस दर्ज करने का साफ आदेश दे दिया था, फिर हाई कोर्ट ने उसी एफआईआर पर अस्थायी रोक लगा दी थी और अब दोस्तों आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दोबारा से इस मामले पर सुनवाई की जा रही है, जहां पर पूरी नजर लोगों की नोटिस पर टिकी हुई है कि हाई कोर्ट नोटिस में आखिरकार क्या आदेश देता है। कानूनी जानकारों का कहना है कि सुनवाई के बाद में राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज होना तय लग रहा है। कुल मिलाकर के दोहरी नागरिकता का ये फंदा अब इतना ज्यादा कस चुका है कि राहुल गांधी बच निकलने की उनकी कोई राह दिख नहीं रही। यह मामला दोस्तों कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है। भारतीय संविधान और नागरिकता कानून के मुताबिक कोई भी भारतीय सांसद या फिर नेता दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता। अगर राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता है या फिर रही है तो यह न सिर्फ नैतिक भ्रष्टाचार है बल्कि संवैधानिक अपराध भी है। इस मामले में दोस्तों पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने अपनी दोहरी नागरिकता को छुपाया और लोकसभा के चुनाव लड़ते समय गलत हलफनामा दाखिल किया। अब उन्हीं तमाम भ्रष्टाचार का एक तरीके से हिसाब होने का समय आ चुका है कोर्ट में और कोर्ट ने दोस्तों इसी पर संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तुरंत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अस्थायी राहत हासिल कर ली। अब दोस्तों आज की सुनवाई में यही रोक हटाने या फिर स्थायी फैसला करने का मुद्दा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज पूरा ध्यान लोगों का नोटिस पर टिका हुआ है, यानी कि कोर्ट ये तय करेगा कि आरोपी राहुल गांधी को नोटिस जारी हो या फिर नहीं हो और एफआईआर पर लगी रोक को हटाया जाए या फिर नहीं हटाया जाए। अगर कोर्ट ने दोस्तों राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा संभावित है इस मामले को लेकर के, तो इसका मतलब साफ है कि एफआईआर दर्ज होगी राहुल गांधी के खिलाफ में, जांच शुरू की जाएगी और कानूनी प्रक्रिया भी तेज होगी। कानूनी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि राहुल गांधी इस बाबत बुरी तरीके से छटपटाए हुए हैं और वहीं अगर हम लॉ के जानकारों की कोर्ट के प्रति राय जाने तो उनका यह कहना है कि हाई कोर्ट इस मामले में राहुल गांधी को कोई बड़ी राहत देने के बजाय सख्ती बरतने की ओर बढ़ रहा है। यह सुनवाई राहुल गांधी के लिए तगड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि अगर रोक हटी तो केस सीधे पुलिस के पास में चला जाएगा। राहुल गांधी हमेशा से खुद को संविधान का रक्षक बताते आए हैं, लेकिन जब अपनी दोहरी नागरिकता का सवाल आता है तो समूची कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध लेती है, राहुल गांधी को सांप सूंघ जाता है। क्या यही है उनका संवैधानिक प्रेम? यही वो दुहाई देते हैं इसी संविधान की संविधान की हत्या की जा रही है। एक और वो मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं, दूसरी ओर खुद संविधान की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। दोहरी नागरिकता रखना न सिर्फ लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराता है बल्कि दोस्तों जेल जाने तक की सजा का प्रावधान रखता है, जो हमारा कानून है। अगर एफआईआर दर्ज की गई और जांच में दोहरी नागरिकता साबित हो गई तो राहुल गांधी न सिर्फ लोकसभा से बाहर होंगे बल्कि राजनीतिक करियर का भी उनका अंत हो सकता है। यह पूरा विवाद तब दोस्तों शुरू हुआ था जब एक नागरिक ने याचिका दायर करके राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता या फिर अन्य विदेशी नागरिकता को कभी पूरी तरीके से त्यागा ही नहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में भी इसकी जानकारी छुपाई गई, यानी कि किसी भी तरीके की नागरिकता को लेकर के कोई भी पुष्टि नहीं की गई राहुल गांधी की तरफ से। सब कुछ छुपाया गया चुनावी हलफनामे में। लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में भी इसकी जानकारी छुपा करके बीजेपी ने कहा है कि बहुत बड़ा गुनाह किया गया है। कोर्ट ने इससे गंभीर आरोप पर गौर किया और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश बता करके हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने शुरुआती राहत देते हुए एफआईआर पर रोक तो लगा दी, लेकिन आज की सुनवाई पर ये रोक हटने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। कानूनी जानकारों का साफ कहना है कि ये रोक सिर्फ अस्थायी थी। आज नोटिस पर सुनवाई के बाद में कोर्ट राहुल गांधी को कोई भी बचाव नहीं देगा। अगर एफआईआर दर्ज होती है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई या फिर पुलिस की जांच शुरू की जाएगी और जब जांच शुरू होगी तो दोहरी नागरिकता के सबूत सामने आने की पूरी संभावना है। तब राहुल गांधी के लिए न सिर्फ संसद की सदस्यता खतरे में पड़ेगी बल्कि जेल की सलाखों तक की नौबत आ सकती है। यह मामला सिर्फ राहुल गांधी की व्यक्तिगत केस नहीं, यह पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।
राहुल गांधी की आजकल भारत जोड़ो यात्रा और विपक्षी एकता की बात करते फिरते वो दिखेंगे, लेकिन खुद उनके ऊपर दोहरी नागरिकता का केस लटक रहा है। अगर आज की सुनवाई में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और एफआईआर दर्ज करने का फरमान जारी कर दिया तो कांग्रेस पार्टी के लिए यह राजनीतिक संकट बन जाएगा। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर सवाल खड़ा हो जाएगा और पहले से किए जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी तो पहले दिन से यह कोशिश है कि राहुल गांधी की सांसदी को खारिज किया जाए। राहुल गांधी ने दोहरी नागरिकता उनके पास होते हुए चुनावी हलफनामे में जानकारी नहीं दी। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दलों के बीच में एकता की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई हैं। जनता के मन में यह सवाल और मजबूत हो जाएगा कि राहुल गांधी देश के लिए कितने समर्पित हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही है कि कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है, लेकिन जब कोर्ट खुद उनके नेता के खिलाफ में फैसला करने जा रहा है तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। ये दोगला रवैया यही तो है। कानूनी विशेषज्ञों का एक मत है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आज की सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच अगर नोटिस जारी कर देती है, जो कि तय लग रहा है, तो एफआईआर दर्ज होना तय है राहुल गांधी के खिलाफ में। और एफआईआर के बाद में जांच पूछताछ और अगर दोष साबित हुआ तो जेल और राजनीतिक करियर एक तरीके से अधर में लटक जाएगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी जितना भी न्याय की बात करे, कोर्ट अब उनके लिए कठोर सच्चाई सामने लेकर के आ रहा है। यह केस साबित कर रहा है कि कोई भी नेता कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो गांधी परिवार का हो। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का फंदा अब इतना तंग हो चुका है कि बचने का कोई रास्ता गांधी परिवार को सूझ नहीं रहा। आज की सुनवाई तगड़ा झटका देने वाली है और एफआईआर दर्ज होते ही सारी तस्वीर बदल जाएगी इस मामले को लेकर, क्योंकि लगातार राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के लंबे समय से विवाद चला आ रहा है और अब यह केस अपने कहीं ना कहीं आखिरी जो पड़ाव है उसकी ओर बढ़ रहा है। क्योंकि बार बार यही चल रहा था, कोर्ट आगे तारीख दे रहा है, कोर्ट में कभी सुनवाई हो रही है, कभी नहीं सुनवाई हो रही है। तो कुल मिलाकर के इस मामले को एक निर्णायक मोड़ की तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर लेकर के गए हैं, मुझे लगता है कि उनका क्रेडिट उन्हें जितना देना चाहिए कम है। अगर आज राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने का फरमान जारी होता है तो यकीनन तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत होगी राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के केस में। क्योंकि बार बार जो है इस मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करता रहा है। जो पूरा का पूरा जब कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष में थी, तब भाजपा विपक्ष और उनके साथ में दूसरी तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बाबत बहुत सारे सवाल खड़े करती रही हैं। और अभी भी राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के आप अगर समूचा विपक्ष देखेंगे तो एक तरीके से चुप्पी साध करके बैठे रहते हैं। इनकी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आएगा जो राहुल गांधी को खुले तौर पर डिफेंड करे। हाँ, एक बात आप जरूर बहुत कॉमनली सुनते हुए आपको जो है दिखाई देगी कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को फ्रेम करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब बात दस्तावेजों की आती है, डॉक्यूमेंट की आती है, तो कांग्रेस पार्टी उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को दिखा करके बीजेपी का मुंह क्यों नहीं बंद कर देती कि भाई आप तो हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस मामले में आज नोटिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या नोटिस आता है कोर्ट की तरफ से। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। जल्द मिलूंगा किस दूसरी बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।